पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस SD और अल्ट्रा SD क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस SD मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ड्रामरों का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव। अब दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। महाजन संपर्क अभियान के तहत गुरुवार को गिरिडीह पहुंचेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। प्रेस वार्ता कर बाबूलाल मरांडी ने जनसभा के बाबत दी जानकारी। कहा, केंद्र में भाजपा की सरकार आते ही लोकतंत्र में बदलाव, परिवार का तंत्र। गिरिडीह में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सर JC बोस गर्ल्स स्कूल में हुए कार्यक्रम में उपायुक्त सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने किया योगाभ्यास। SSVM में बाबूलाल मरांडी सहित भाजपाइयों ने किया योग। गाँवों में
में एक मां ने किया मां की ममता को शर्मसार। पति से मोबाइल पर हुए नोकझोंक के बाद 7 माह की बच्ची को कुएं में फेंका, बच्ची की हुई मौत। सोमवार को बगोदर में हुए गोलीकांड का पुलिस ने घटना के 24 घंटे के अंदर किया उद्भेदन। प्रेमिका के पति ने राजकुमार यादव को मारी थी गोली। आरोपी महेश यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई बंद होने से आक्रोशित छात्राओं ने महिला कॉलेज का किया गेट जाम। कहा, कॉलेज में इंटर की पढ़ाई नहीं होने से कहां पढ़ने जाएंगी लड़कियां। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन को लेकर बुधवार को विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने नया परिसदन भवन में प्रेस वार्ता की। मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कार्यक्रम पदाधिकारी विरांचल नारायण भी उपस्थित थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन को लेकर बुधवार को विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने नया परिसदन भवन में प्रेस वार्ता की। मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कार्यक्रम पदाधिकारी विरंची नारायण भी उपस्थित थे। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने बताया कि कल देश की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिडीह के झंडा मैदान पहुंच रहे हैं। यह हम सभी के लिए और पूरे जिले वासियों के लिए गौरव की बात है। कहा कि 30 मई से 30 जून तक पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गिरिडीह में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल की उपलब्धियों से अवगत कराएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि तैयारी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्या कहते हैं पूरी कर ली है। इस समय जो कार्यक्रम देश भर व्यापी जो चल रहा है, मोदी सरकार की जो 9 वर्षों की जो 20 मई से लेकर के 30 जून तक ये कार्यक्रम चल रहा है। महा जनसंपर्क अभियान और उस अभियान में कार्यक्रमों की कई प्रकार की रचना हुई। आप सब लोगों ने भी जगह जगह पार्टिसिपेट किया। ये लाभार्थियों का सम्मेलन, ऊर्जा का सम्मेलन, विधानसभा स्तर और फिर घर घर जनसंपर्क भी करने को है। और उसी में से देश के जो बड़े लीडर्स है, देश के प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, कई देश के गृह मंत्री, कई देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसी प्रकार से देश भर की जितनी भी जो प्रमुख लीडर्स कहीं न कहीं कार्यक्रम लगे हुए हैं। ये 22 तारीख को गिरिडीह जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम तैयारी भी कर दी है। आप सब लोगों को भी निमंत्रण देता हूँ कि आप सब भी पार्टी की ओर से भी आप सबको जाएगा और मैं भी पार्टी की ओर से आप सबको बता रहा हूँ कि हमारे भी घर जुड़ा से जुड़ा से तो आप सब लोग भी कल झंडा मैदान जरूर पहुँचे, क्योंकि हम सब लोग तो लगातार आप सब लोगों के बीच बताते ही हैं कि भाई 9 वर्षों की उपलब्धि नरेंद्र मोदी जी। तो देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी आप सब लोग सुनेंगे। मैं इस पर इतना ही कहूँगा कि आप सबने देखा कि 2014 के बाद जब यूपीए गठबंधन की सरकार, देखिए पूरे तस्वीरें बदल गई। तो ये अगर आज संभव हो पाया है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में बहुत सारे काम हुए।
अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि का मंदिर भी बन रहा है, पार्लियामेंट भवन भी बन के तैयार हो। अब हालत ये हुई है कि आप सब ध्यान में होगा ही, अब जिन लोगों ने लोकतंत्र को इस प्रकार से परिवार तंत्र को बना दिया और पैसे और परिवार के लिए जो लोग राजनीति कर रहे थे, उनकी अब लगता है कि दुकानें बंद हो गई। अब वो सारे लोग अब एक अब ये पार्टी जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साथ किया और पार्टी का ये जो महाजनसंपर्क अभियान है, जो आने वाले 2024 फिर से देश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी सरकार, उस अभियान में हम सब लोग निकल गए। मुझे लगता है कि आज का कोई विषय नहीं था कि हम सब लोग कल के काल में बीते जाए। हजारों लोग आए थे, सभी पूरे दूसरों तक से लोग आए थे अमित शाह। उसके बाद कुछ दिन पहले देवघर में पीएम आए थे और अमित शाह जी अलग अलग समय के बाद। ये लगातार कार्यक्रमों का सिलसिला चलते रहता है कि उस प्रमंडल में भी कार्यक्रम हुआ, उस प्रमंडल में भी, और ये जो उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र है, इसका एक प्रकार से इसको सेंटर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण जगह गिरिडीह। भाजपा के द्वारा पूरे देश में चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत गुरुवार को गिरिडीह के झंडा मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा के आगमन होने के साथ ही विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। भाजपा के द्वारा पूरे देश में चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के तहत गुरुवार को गिरिडीह के झंडा मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आगमन होने के साथ ही विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें गिरिडीह व कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जनसभा में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा को सफल बनाने को लेकर पार्टी के प्रदेश से लेकर मंडल तक के पदाधिकारी पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं। इस क्रम में जहां केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, कार्यक्रम प्रभारी बोकारो विधायक विरंची नारायण, बागमारा विधायक ढुल्लू महतो सहित कई प्रदेश स्तर के नेता विगत कई दिनों से गिरिडीह में डटे हुए हैं। वहीं गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत, सुरेश साव, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह, जिला महामंत्री संदीप डंगैच, सुभाष सिन्हा, कामेश्वर पासवान, विभाकर पांडे, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश पौदार, पूनम प्रकाश, महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूर्व जिला अध्यक्ष संजू देवी, शालिनी वैसिक्यार, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री इरफान अंसारी सहित अन्य नेता व कार्यकर्ता जनसभा को सफल बनाने में दिन रात एक किए हुए हैं। सभी नेता विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं जनसभा को देखते हुए पूरे शहर को बड़े होल्डिंग, पोस्टर, फ्लैक्स व तोरण द्वार से पाट दिया गया है।
2023 को दिन के 10 बजे झंडा मैदान में पधार कर अपने राष्ट्रीय देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व में जो 9 साल पूरे हुए हैं सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के साथ, उसी के आलोक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के क्रम में कल दिनांक 22 जून को 10 बजे झंडा मैदान में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और कर्मठ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन हो रहा है। उनके स्वागत और उनके विचारों को सुनने के लिए भव्य रूप से पूरे गिरिडीह जिले में हर जगह तैयारी हो रही है। चारों तरफ झंडे, बैनर, गेट उनके स्वागत में लग रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है 9 वर्ष में इस विकास कार्यों के साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों को लाभ दिया गया है। विदेशों में भी भारत का मान सम्मान बढ़ा है और 24 में पुनः जो है मोदी जी की जो सरकार बनेगी, आगे की कार्य योजना क्या होगी, इन सब के विषय में जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ये कर रहे हैं। इसलिए कल झंडा मैदान में पूरे गिरिडीह से लाखों लाख की संख्या में लोग आकर के भाषण सुनेंगे। इसी आलोक में आज जो है बोड़ो, मोहनपुर, शिवपुरी, अलकापुरी, कृष्णा नगर, बेड़ा और लखारी, नीचे टोला, चारों तरफ हम लोग जो है सभी साथियों के साथ जो है प्रभात फेरी किए और सभी को अवगत कराए कि अपील किए, अनुरोध किए कि 10 बजे जो है कल झंडा मैदान में अधिक से अधिक संख्या में आवे। इन्हीं शब्दों के साथ जो है आज योगा के दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को, गिरिडीह वासियों को, झारखंड वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। महाजन संपर्क अभियान के तहत कल होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी के कार्यक्रम को लेकर झंडा मैदान में पूरी तैयारी और पूरे जिले के कार्यकर्ता, नेता हमारे लगे हुए हैं। प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ कैंप कर रहे हैं और व्यापक प्रचार प्रसार जारी है। इसी के तहत आज प्रचार वाहन ये शहर पूरा करते हुए जमुआ, देवरी, बेंगाबाद, चतरो होते हुए वापस गिरिडीह आएगी और कल भी सुबह सुबह से निकल करके लोगों को आह्वान करेगी कि अधिक से अधिक संख्या में झंडा मैदान के इस विशाल पंडाल में आकर के आदरणीय नड्डा जी का भाषण को सुने और लाभ उठाएं। किस प्रकार मोदी जी के 9 साल बेमिसाल हुए हैं, उनको सुनकर जनता के लिए किस प्रकार जनता को इज्जत घर मिला, जनता को किस तरह आयुष्मान कार्ड मिला, जनता को किस तरह मुफ्त अनाज मिल रहा है, जनता को कोविड में किस तरह मुफ्त दवाई मिला, जनता को किस तरह शिक्षा क्षेत्र में नई बदलाव हुआ, यह जानकारी आदरणीय JP नड्डा जी देंगे। उसी के तहत आज यह प्रचार वाहन पूरे नगर भ्रमण करते हुए सीधे जमुआ, जमुआ के बाद देवरी प्रखंड, देवरी प्रखंड के बाद बेंगाबाद प्रखंड होते हुए वापस गिरिडीह आएगी और 10 बजे रात तक गिरिडीह में प्रचार करेगी। उसके बाद सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक तो वो लैंड कर जाएंगे। विश्व योग दिवस के मौके पर जिला प्रशासन सहित विभिन्न संगठनों ने बुधवार को योगाभ्यास किया। गर्ल्स स्कूल में जिला प्रशासन, महिला कॉलेज में पतंजलि व मौर्य छात्रावास में योगासन स्पोर्ट्स संघ ने किया योगाभ्यास का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बुधवार को गिरिडीह में शहर से लेकर प्रखंड स्तर पर जिला प्रशासन के साथ साथ विभिन्न संगठनों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के सर JC बोस गर्ल्स हाई स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त नमन PS लकड़ा, प्रोबेशन IAS उत्कर्ष कुमार, सदर SDM विशाल दीप खलको सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया और योगाभ्यास किया। इस क्रम में अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों ने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सभी ने प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, वज्रासन के साथ कई और योग क्रियाओं को सामूहिक रूप से किया। मूल से लगाएंगे जितना खींच सकते हैं और ऐसे बैठने का योगी आसन, इससे वापस ले जाएंगे। श्वास भरता हुआ रखना है, इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। 2007 से निःशुल्क सेवाएं चल रही। वोमेन्स कॉलेज में प्रातः वेला में जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है सांस ही सब कुछ है। एक अभ्यास और
श्वास भरता हुआ पीछे जाए, सांस छोड़ता हुआ वापस आए। ये आयुष विभाग के मौके पर उपायुक्त श्री लकड़ा ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। योग करने से इम्यूनिटी सिस्टम में मदद मिलती है। योग करने से इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। योग के विभिन्न रूपों से हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरीके से लाभ मिलता है। योग व्यायाम एक ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से केवल शरीर के अंग को नहीं बल्कि मस्तिष्क और आत्मा को भी संतुलित किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से योगाभ्यास करने की अपील करते हुए कहा कि अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा और बेहतर रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित करने के रोजाना योग करें। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2023 के अवसर पे हम लोग गिरिडीह में सर जेसी बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तत्वाधान में जिला प्रशासन, स्कूल के सभी विद्यार्थी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और पतंजलि गिरिडीह के साथ में आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। लगभग हम लोगों ने 1.25 घंटे का योग अभ्यास किया और जो योग के जो शिक्षक और गुरु थे उन्होंने विभिन्न आसनों को सिखाते हुए, हम लोगों को कराते हुए इसके संबंधी जो बेनिफिट्स हैं शरीर में, इसके बारे में बताया। तो निश्चित ही मैं ये कहूँगा कि सभी को शारीरिक व्यायाम, योग आसन ऐसे अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए ताकि हमारा शरीर निरोग रहे। और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। आज सभी पंचायतों में, प्रखंड और सभी कार्यालयों में पूरे ज़िले भर में, पूरे राज्य विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो निश्चित ही योग करने से हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार तो होता ही है, साथ ही एक मानसिक ऊर्जा का भी एक सकारात्मक प्रवाह होता है। तो मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि आज योग करते हुए हम लोगों ने कुछ संकल्प लिए हैं हमारे समाज और देश के संबंध में भी, ताकि एक व्यक्तिगत तौर पे हम लोगों को योग करने से जो भी फ़ायदा होता है वो हम लोग अपने समाज के उन्नति में और सोसाइटी बिल्डिंग में लगाएं। तो हमें एक समूह के तौर पे, एक समाज के तौर पे ये भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम लोग स्वस्थ रहें और अपने समाज और देश को भी स्वस्थ रखें। प्रशासन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ सर जेसी बोस स्कूल में जिला स्तरीय मनाया गया है, जिसमें पतंजलि परिवार का पूरा योगदान रहा है। और पतंजलि परिवार बार बार पहले भी अपील करती आई है, अभी भी आपसे अपील करती है कि आप प्रतिदिन इस योगाभ्यास से जुड़े। ये एक दिन का कार्यक्रम मात्र त्यौहार के रूप में एक सांकेतिक तौर पे हम लोगों को करना होता है, हम लोग करते हैं। और पर हमेशा के लिए जुड़ने के लिए पतंजलि परिवार निरंतर फ्री क्लासेज शहर क्षेत्र में चला रही है, प्रखंड स्तरों पर भी चला रही है। तो गिरिडीह क्षेत्र में रेड क्रॉस में, वोमेंस कॉलेज में, न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर चला रही है। तो लगातार आप भी आए, इसका लाभ लें, करो योग, रहो निरोग, यही आपको संदेश। और सबको आज के इस अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। विश्व योग दिवस के तहत यहाँ सर जेसी बोस में जिला स्तरीय आयोजन में भाग लिया। इसके साथ साथ हमारे स्कूल सर जेसी बोस स्वयं स्कूल एक्सीलेंस का है, उसमें भी बच्चों ने भाग लिया। और इसमें ये महसूस हुआ कि ये हमारे जीवन का अंग यदि रहे तो निश्चित रूप से हम लोगों को फ़ायदा होगा। और चूँकि जब तक बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे, उनका मन स्वस्थ नहीं रहेगा, पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, ये स्वाभाविक है। इसीलिए ये ज़रूरी है। और निश्चित रूप से आज के बाद एक नया प्रयास होगा कि हर एक मॉर्निंग असेंबली के समय हम लोग इस योगा के रूप में क्लासेस की शुरुआत करें। इधर पतंजलि योग समिति के द्वारा महिला कॉलेज परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग शिविर में काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए और हर किसी ने खुद को स्वस्थ रखने के लिए योग करते नजर आए। इस दौरान पतंजलि योग समिति की योग प्रशिक्षिका
पुष्पा शक्ति व पूनम गुप्ता सहित अन्य सदस्यों के द्वारा कार्यक्रम में शामिल होने वाले कॉलेज के शिक्षेतर कर्मचारी, छात्राओं सहित कई लोगों को योगाभ्यास करते हुए योग से होने वाले फायदे के बाबत कई अहम जानकारियाँ दी गई। शहर के भंडारीडीह स्थित महुरी छात्रावास के प्रांगण में योगासन स्पोर्ट्स संघ एवं क्रीड़ा भारती सामूहिक योगाभ्यास कराया गया, जिसमें बच्चों के साथ साथ काफी संख्या में लोग शामिल हुए और योगाभ्यास किया। योग प्रशिक्षक योगासन स्पोर्ट्स संघ के संतोष शर्मा और क्रीड़ा भारती के दयानंद जायसवाल ने भी योगाभ्यास कराया तथा योग के बाबत जानकारी दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में ताइक्वांडो एकेडमी और योगा एकेडमी के खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में क्रीड़ा भारती और योगासन स्पोर्ट्स संघ के संतोष शर्मा, राजेंद्र तरवे, अनीता ओझा, अमित स्वर्णकार, पुष्पा शक्ति, दयानंद जायसवाल, आकाश स्वर्णकार, सुधीर आनंद, महुरी वैश्य महामंडल के महामंत्री उमा शंकर चरण पहाड़ी का अहम योगदान रहा। इधर शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इधर शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पतंजलि योग समिति के योग शिक्षक के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, बोकारो विधायक विरांची नारायण, पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहबादी, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चंद्रकांत, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जिला महामंत्री संदीप डंगेज, शालिनी वैश्यकियार, रंजीत बर्नवाल, मोतीलाल उपाध्याय समेत काफी संख्या में भाजपाई शामिल हुए और अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपाल भाती समेत कई प्रकार के योगाभ्यास किया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम मोदी का एक सपना लेकर चल रहे हैं कि हर एक भारतीय बीमारियों से मुक्त रहे और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो। कहा कि शुगर, बीपी और गैस्ट्रिक समेत अन्य कई प्रकार के बीमारियों से बचने के लिए योगाभ्यास एक माध्यम है। करना चाहिए, निरोग रहना चाहिए। कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य और मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो संपूर्ण परिवार स्वस्थ होता है। अगर एक व्यक्ति भी अस्वस्थ हो जाता है तो पूरा घर बीमार हो जाता है, पूरा समाज बीमार हो जाता है, कि कुटुंब बीमार हो जाता है। ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी व्यक्ति को हेल्थ कर स्वस्थ कर देना। योग जो होता है एक प्रकार से पोषण, यानी शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं उसके लिए शरीर को। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी
और हम सब तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आज योगा दिवस मनाया, क्योंकि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग का लाने का उनका सफलपूर्वक योगदान रहा। तो हम सब तमाम लोग उनके बताए मार्ग पर चलते हुए योगा दिवस मनाए हैं। हम आशा करेंगे कि जो लोग छूटे हुए हैं वो भी योग के माध्यम से स्वस्थ रहने का काम करें। प्रथम मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि योग स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका वैश्वीकरण किया है। आज इस अवसर पर पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में और योगा मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आज यूएनओ में योगा मना रहे हैं। आज इस अवसर पर मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि योग को अपने जीवन में आत्मसात करें और हमेशा के लिए स्वस्थ जीवन जिएं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है, हम सब जानते हैं, और स्वस्थ मन ही पॉजिटिव विचार का और प्रेरक होता है। इसलिए आज इस अवसर पर पुनः एक बार मैं निवेदन करूँगा कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री परम आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के साथ हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन सारे लोग योग दिवस मनाए और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। योग दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस महाजनसंपर्क अभियान के तहत आज 21 जून 2023 को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाबूलाल मरांडी जी, हमारे जो विधायक दल के नेता हैं, और इस कार्यक्रम के मुख्य प्रभारी बिरंची नारायण जी उपस्थित थे। साथ ही साथ निवर्तमान विधायक निर्भय सावादी जी, जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी सहित सभी भारतीय जनता पार्टी के दोनों महामंत्री, पार्टी के मंत्री, पार्टी के उपाध्यक्ष उपस्थित होकर के योग दिवस आज वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। मेला मेला मेला, जी हाँ, आपके जीवन में खुशियों भरी सौगात लेकर आ गया है डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला। जी हाँ, आपके एवं आपके घर के जरूरत के सभी सामान लेकर आ गए हैं आपके शहर गिरिडीह के स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला दिनांक 21 मई 2023 से। तो भरिए अपने जीवन में खुशियों का रंग, कुछ खास चले आए डिज्नीलैंड मेले के पास। पता है डिज्नीलैंड मेला, स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह गिरिडीह। जी हाँ, तो स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में चल रहे डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट मेले के इस जश्न में आप भी शामिल हो जाइए और एंजॉय कीजिए अपने खुशनुमा पल को। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस,
मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर ओसीडी के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसिल, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिडी रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर वर्ल्ड वन हेल्थ के थीम को केंद्र में रखकर 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गिरिडीह में भी बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वसुधैव कुटुंब की अवधारणा पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ की थीम को केंद्र में रखकर 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गिरिडीह में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान एक और जहां GD बगेड़िया BEd कॉलेज, DAV पब्लिक स्कूल, SSVM, शारदा कन्या विद्यालय, बाल विद्यालय, CSC विद्यालय समेत शहर के तमाम विद्यालयों में योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ साथ सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं दूसरी ओर अखिल विश्व गायत्री परिवार की जिला योग प्रभारी पूनम बर्नवाल के द्वारा CRPF 7 बटालियन कैंप, झारखंड पुलिस, शांति भवन एवं अब्दुल कयूम अंसारी गर्ल्स हाई स्कूल में योग के महत्व को बताते हुए योगाभ्यास कराया गया। आपने दोनों हाथ को दोनों कमर के आजू बाजू में रखेंगे। इसका नाम ही है शब्द के समान। कहा गया है योगा चित्तवृत्ति योगा, अर्थात अपने चर्चा मन को स्थिर करके अपने कर्मों के बाद परमात्मा से जोड़ना ही योग है। योग से क्या होता है, कर्म में कुशलता आती है। पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसलिए कहा गया है योग 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 दूर भगाए रोग। तो तीन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित है। इसमें विद्यालय परिवार, समिति परिवार सभी को आमंत्रित किया गया और सभी ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है।
योग हमारे जीवन का एक अंग है। योग करें, निरोग रहें, ये चरितार्थ तभी होगा जब हम नित्य जीवन में योग को अपनाएंगे। बच्चे हमारे अभिभावक नित्य कम से कम अपने जीवन में प्रातःकालीन 1 घंटे का समय योग के लिए दें, तो फिर उनका जीवन स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ शरीर में ही, स्वस्थ मस्तिष्क में ही जो है सो अच्छे विचार आते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे योग करें, निरोग रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय योगा दिवस है। हमारे विचार से एक मनुष्य को अच्छे आदमी बनना चाहिए और जो अच्छा बन सकता है वही देश दुनिया के लिए अच्छा कर सकता है। और इसका एक मात्र माध्यम है योगा, जो हमें साधना, स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ मस्तिष्क सब रहने का एक बहुत बड़ा साधन है। जय हिंद, जय भारत। इस मुद्रा में भी आप 10 से 20 मिनट इस मुद्रा में बैठते हैं तो आपको आराम मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे गिरिडीह जिले के तमाम भाई बहनों को हार्दिक शुभकामना। आज योग दिवस के कार्यक्रम के रूप में CRPF 7 बटालियन कैंप, पुलिस रिजर्व बल, शांति भवन, अब्दुल कयूम गर्ल्स हाई स्कूल में योग का कार्यक्रम कराया गया। देश के तमाम भाई बहन अगर स्वयं स्वस्थ रहते हैं तो निश्चित रूप से उनका परिवार स्वस्थ रहता है, और अगर परिवार किसी का स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ रहता है। और हमारे देश को अगर स्वस्थ बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो निश्चित रूप से शुरुआत अपने आप से करनी होगी। और हम सभी स्वस्थ रहें, इसी भावना और कामना के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अपने गर्दन को पहले बाईं तरफ करना है, फिर सीधा, फिर दाहिनी तरफ। जिस तरह से आगे पीछे किए उसी तरह से अब हम एक बाईं तरफ करेंगे। तो इस तरह से हमें 4 बार करना है। एक्सरसाइज का मतलब है सब हमारे शरीर के सभी अंगों। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्मा में योग दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राएं, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष संयोजिका एवं उसके सदस्य भाग ली और योग के महत्व के बारे में हमारे प्रशिक्षक स्वीटी कुमारी एवं सुनीता गुप्ता के द्वारा योगासन कराया गया। बच्चे से काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। करें योग, रहें निरोग के मंत्र के साथ बच्चों ने शपथ ली कि लगातार हम योग को बढ़ावा देने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग निरंतर योग का अभ्यास करेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। 2023 को हम लोग जीवा की तरफ से योग दिवस के साथ साथ मेडिटेशन, प्राणायाम और एक स्वस्थ पेय जो कि हमने यहाँ पर लोगों को सिखाया भी और दिया भी, ये हमारा जीवा की तरफ से प्रयास है। ये जीवा का हेल्थ इज़ वेल्थ चैप्टर का पहला भाग है, जिसमें कि हम लोग ने आज योग और मेडिटेशन और हेल्थ ड्रिंक के साथ शुरुआत की है। ये इस तरह के कार्यक्रम आगे भी महीनों में होते रहेंगे
और हमको उम्मीद है कि हम गिरिडीह वालों को जीवा के प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ हेल्थ इज़ वेल्थ से रिलेटेड बातें बता पाएंगे और अच्छी चीज़ें पीने खाने के बारे में सिखा पाएंगे। ये जितना भी फीस की हड्डी की उसके लिए जब दर्द होता है तो समझिए कि कहीं कहीं हमको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और भी 1 मिनट के बाद आप जब आराम से बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हल्का महसूस हो रहा है। ये तालीम धीरे धीरे रोकना है। श्वास लेके और कुछ देर के लिए रोकना है, ठीक है? विश्वास छोड़ते हुए नीचे। इसको करने से हमारे पैर मजबूत होते हैं, ठीक है? बुधवार को एक मां ने पति से विवाद होने के बाद मां की ममता को ही शर्मसार करते हुए बच्ची को कुएं में फेंक दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। मां की ममता को एक मां ने आज शर्मसार कर दिया। पति से हुए विवाद के बाद गांवा थाना इलाके में तराई गांव में एक महिला ने अपनी दूध मुही बच्ची को जिंदा ही कुआं में डाल दिया। घटना में बच्ची की मौत हो गई। बच्ची को कुआं से निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। वैसे घटना की जानकारी मिलने के बाद गांवा पुलिस ने शव को जब्त कर लिया है, साथ ही महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का पति अनुज यादव दिल्ली में काम करता है और उसकी पत्नी बच्ची के साथ अकेली रहती थी। कुछ दिन पूर्व ही अनुज की मां की मौत हो गई थी। बुधवार की सुबह पपला देवी पैदल ही अपने मायके गांवा थाना क्षेत्र के सीरी गांव जा रही थी। रास्ते में रिश्तेदार ने उसे अकेले जाता देखा तो पूछा कि बेटी कहाँ है। इस पर महिला ने कहा कि बेटी को कुआं में फेंक दिया है, जिसके बाद लोगों ने महिला को पकड़ लिया और मामले की जानकारी गांवा थाना प्रभारी सन्नी सुप्रभात को दी गई। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से बच्ची के शव को कुएं से बाहर निकाला गया। डीएसपी संजय राणा ने बताया कि महिला पपला देवी अपनी बेटी को कुआं में फेंक दी, जिससे बच्ची की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि महिला का पति दिल्ली में काम करता है, वह पैसे नहीं भेजता था, जिसके कारण पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और गुस्से में महिला ने बच्ची को कुएं में डाल दिया। लड़ा और पति से बहुत मार ठठा दिया, इसीलिए गुस्सा में जाके डाले। बच्चा को डाले पति। सोमवार को बगोदर के भारत पेट्रोलियम पंप के पास ट्रक ओनर को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को बगोदर के भारत पेट्रोल पंप के पास ट्रक ऑनर को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को समाहरणालय परिसर स्थित पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर डीएसपी संजय राणा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी सरिया थाना क्षेत्र के बड़की बलियारी निवासी महेश कुमार यादव है। बताया कि 19 जून को सुबह 11 बजे बगोदर थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई थी कि राजकुमार यादव के ऊपर नकाबपोश अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत की घाट उतार दिया है। घटना के बाद उनकी पत्नी द्वारा थाना में आवेदन दिया गया, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बगोदर सरिया के एसडीपीओ नौशाद आलम और डुंगरी एसडीपीओ मनोज कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई। डीएसपी ने बताया कि टीम के महज 24 घंटे में कांड का उद्भेदन करते हुए अपराधी को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अपराधी महेश के अनुसार मृतक राजकुमार यादव का घर एवं अपराधी का ससुराल दोनों बगोदर टी में ही है। शादी से पूर्व राजकुमार यादव एवं महेश की पत्नी के बीच प्रेम प्रसंग था। शादी के बाद मृतक के द्वारा हमेशा अभियुक्त को उनकी पत्नी के बारे में बोलकर अपमानित किया करता था। दिनांक 19/6/23 को समय 11 बजे दिन में
थाना प्रभारी बगोदर को सूचना मिली कि बगोदर थाना स्थित भारत पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। इस संबंध में वादिनी सोनी देवी पति स्वर्गीय राजकुमार यादव के द्वारा बगोदर थाना कांड संख्या 110/23 दिनांक 19 से 23 धारा 302, 201 भादवी एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। उस टीम का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया श्री नौशाद आलम एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी श्री मनोज कुमार कर रहे थे और इनके टीम में पुलिस निरीक्षक नवीन कुमार सिंह, थाना प्रभारी बगोदर नीतीश कुमार, कुआनी संगम पाठक, कुआनी रामदुलार सिंह, एएसआई उमेश सिंह शामिल थे। इन लोगों के ज्वाइंट एफर्ट से इस घटना का त्वरित उद्भेदन हो सका और मारने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर हुई। इसमें अभियुक्त महेश कुमार यादव की गिरफ्तारी हुई और उनके पास उनके जो बयान के आधार पर 7.65 एक प्रतिबंधित अवैध पिस्टल को बरामद किया गया और घटना में जो प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल थी JH-10J 1774 को बरामद किया गया। घटना के समय जो अभियुक्त कपड़ा पहने हुए थे वो भी बरामद हुआ और घटनास्थल से बरामद जिंदा कारतूस एवं 3 खोखा भी जिसका जांच FSL से ये लोग कराएंगे कि यह गोली उसी पिस्टल से चली है या नहीं चली है। अपराध का कारण था जो मृतक है उनकी पत्नी से राजकुमार यादव का प्रेम प्रसंग था और राजकुमार यादव जो है उनके पति के सामने अपमानित करने के उद्देश्य से लोगों के समक्ष बताता था कि ये जो है अभियुक्त की पत्नी के साथ इनका अवैध संबंध है। तो यह सुनकर अभियुक्त अपमानित महसूस करता था और इसने जो है इसीलिए राजकुमार यादव को समय देखकर मारा। पिस्टल जो है इनकी बरामद हुई रोड से पिस्टल को बरामद किया गया जो जंगल से जो छिपा दिया था इसने जो है वो पिस्टल को बरामद गया सलाह संबंध में एक केस हम लोगों ने अंकित किया है 111/23 दिनांक 20/6/23 25(1A)/26 आर्म्स एक्ट और जिसके अंतर्गत भी आपको कार्रवाई हो रही है। इसमें जहाँ से भी ये इसने खरीदा था या जहाँ से पिस्टल इनको मिला था वहाँ भी जो है जाके लोग पता करेंगे और अगले लोगों को ही पकड़ेंगे। महिला कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद होने से नाराज छात्राओं ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। उस दौरान छात्राओं ने नारेबाजी करते हुए कॉलेज के गेट में ताला लगा दिया। वहीं महाविद्यालय कैंपस में इंटरमीडिएट की पढ़ाई रोके जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री से शिक्षेत्र कर्मचारी ने मुलाकात। आरके महिला कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद होने से नाराज छात्राओं ने बुधवार को जमकर हंगामा किया। इस दौरान सभी छात्राओं ने महिला कॉलेज के गेट पर धरना देते हुए कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गेट पर ताला बंद कर दिया। पढ़ाई बंद होने से नाराज छात्राओं का कहना था कि इंटर की पढ़ाई बंद होने से अब वे कहां पढ़ने के लिए जाएंगे। महिला कॉलेज एकमात्र सहारा है और यहाँ पे इंटर की पढ़ाई बंद की जा रही है। कहा कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और दूसरी तरफ पढ़ाई बंद कर दिया जाता है।
गर्मी छुट्टी समाप्त हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्लास स्टार्ट होने वाला था, जबकि हम लोग का बोला जा रहा है कि क्लास पूरी तरह से साइलेंट हो जाएगा, ना टीचर्स आएंगे ना हम लोग का पढ़ाई होगा 12 वाले। तो हम लोग जो 23-24 के बैच के स्टूडेंट है वो लोग तो सब फंस जाएंगे ना, तो इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्लासेस हम लोग का फिर से स्टार्ट हो और हम लोग जब निकल जाए 24 वाले बैच 23-24 वाले, उसके बाद यहाँ पे NEP लागू कर दिया जाए, उसके बाद हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अभी तक एडमिशन नहीं हो रहा है। माना जाए कि अगर हम लोग साइलेंट क्लास कर भी लेंगे, लेकिन साइलेंट क्लास का क्या मतलब होगा जब हम लोग CUT निकाल ही नहीं पाएंगे, जब हम लोगों के पास शिक्षा ही नहीं होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर क्या लेके आएंगे हम लोग। वैसे भी अभी बहुत सारी लड़की लोग का मार्क्स कम आया, अगर इस बार भी हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे पास आउट होंगे। 11th क्लास में मतलब इतना क्लास हुआ, उसके बावजूद भी बहुत सारी फेल कर रही है, स्पेशली साइंस वाले में। तो इस बार अगर पढ़ाई नहीं होगा तो हम लोग का कॉलेज का क्या हाल होगा ये आप लोग समझ सकते हैं। और जिसको आगे का पढ़ाई करना है, आगे यूनिवर्सिटीज में जाके, उन लोगों के लिए गाइड कौन करेगा, टीचर्स लोग नहीं करेंगे। तो हमारी मांगे बस इतनी है कि हमारी क्लास 12 की पूरी करवाई जाए और हमें अच्छे तरीके से प्रशिक्षण दिया जाए। अचानक से हम लोग को मैसेज कर दिया गया ग्रुप्स में कि अब आप लोग का क्लासेस नहीं होगा और आप लोग को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, केवल एग्जाम देने आना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग को एडमिशन करवा के भी क्या फायदा, पैसा तो सबका बर्बाद हो जाएगा। तो क्या यूनिवर्सिटी वापस लौटाएगा पैसा? हाँ, एक और हम लोग जोर शोर से CUT और एग्जाम का तैयारी करें, वहाँ पे आदेश आता है कि आप लोगों की क्लास साइलेंट है। अगर साइलेंट रहेगी क्लास तो हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे? हम लोगों को जब टीचर गाइड ही नहीं करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप लोग साथ हो जाइए अभी, क्योंकि हम लोग बात करेंगे अपने ऊपर जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन वाले से, लेकिन बात करने से कुछ होने वाला है नहीं है। तो अभी तक पता चल चुका है, क्योंकि टीचर्स लोग के भी हाथ में नहीं है, ना प्रिंसिपल के हाथ में है ना और किसी के हाथ में। तुम लोग को पता होगा प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा रहा है। क्या आप लोग की इंटरमीडिएट की क्लासेस फिर से स्टार्ट हो, यही हम लोग की मांग है, क्योंकि ऑर्डर तो आ गया है कि क्लासेस नहीं होगा तो हम लोग का तो बैच तो अटक जाएगा ना बीच में। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग क्लासेस एटलीस्ट पूरा करवा लिया जाए, 23-24 वाला बैच 12 क्लास का, उसके बाद NEP यहाँ पे लागू कर दिया जाए, उसके बाद हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना आने वाले बैच को प्रॉब्लम होगा। और आज हम लोग की बात अगर नहीं मानी जाएगी तो हम लोगों ने तालाबंदी भी कॉलेज में किया है और कल हम लोग झंडा मैदान में भी जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल वहाँ पे कुछ नेता मंत्री आएंगे। इसी हमारी इंटरमीडिएट की क्लासेस स्टार्ट की जाए। कल हमारा आज से स्कूल कॉलेज खुलने वाला था, फिर हमारा अचानक से मैसेज आता है कि आप लोगों का क्लासेस साइलेंट है और आप लोग जाइए और बस बोर्ड का एग्ज़ाम दे दीजिए। जब हमारे क्लासेस नहीं होंगे तो हम बोर्ड एग्ज़ाम क्या देंगे, हम CUT कैसे पास कर पाएंगे? और फिर जब टीचर्स पढ़ाएंगे नहीं तो कॉलेज किस बेसिस पे हमें इंटरनल का मार्क्स देगा? लतिका मिश्रा। इधर झारखंड के 62 अंगीभूत महाविद्यालयों से इन दिनों इंटरमीडिएट की पढ़ाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लगने की वजह से रोक दी गई है, जिस वजह से लगभग 5000 शिक्षक व शिक्षेतर कर्मी पूर्ण रूपेण बेरोजगार हो गए हैं। इसी क्रम में RK महिला कॉलेज के शिक्षक व शिक्षेतर कर्मी एक शिष्टमंडल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मिलकर अपनी समस्याओं को रखा। शिष्टमंडल में प्रोफेसर संगीता सिंह, प्रोफेसर पूनम कुमारी, प्रोफेसर सुप्रिया कुमारी, प्रोफेसर अर्चना उपाध्याय, प्रोफेसर महेश अमन तथा आकाश कुमार और पवन कुमार मुख्य रूप से शामिल थे। RK महिला कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी आज राज्य शिक्षा मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा देवी से मिलने के लिए इस मसले पे आए थे, क्योंकि नई शिक्षा पॉलिसी के तहत जितने भी झारखंड राज्य में 62 अंगीभूत कॉलेज हैं उसे 11-12 की पढ़ाई खत्म कर दी गई। पिछले 2 दशक से झारखंड में जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी अपनी सेवा दे रहे हैं, अचानक से उनकी नौकरी खत्म हो गई है, वो विशुद्ध रूप से बेरोजगार हो गए हैं। वेतनमान नहीं मिलने से नाराज झारखंड राज्य टेट सहायक अध्यापक समन्वय समिति की एक बैठक झंडा मैदान में हुई। बैठक में वेतनमान की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई। झारखंड राज्य टेट सहायक अध्यापक समन्वय समिति के बैनर तले टेट पास सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा गिरिडीह इकाई की एक बैठक झंडा मैदान में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष झरीलाल महतो, प्रदेश सचिव मनोज शर्मा व प्रदेश उपाध्यक्ष मजहर आलम शामिल हुए। बैठक का संचालन अभिषेक सिन्हा ने किया। बैठक में वेतनमान की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान 25 जून को सदर विधायक के आवास पर वेतनमान गुहार यात्रा निकालने और 15 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास घेराव का निर्णय लिया गया, जिसमें पूरे राज्य से टेट पास सहायक शिक्षक शामिल होंगे। वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो।
जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बताया गया कि महाधिवक्ता की राय पर टेट पास सहायक अध्यापक को वेतनमान देने की राय दी गई थी एवं 14 दिसंबर 2021 को टेट पास को वेतनमान देने के लिए जनवरी 2021 में ही एक उच्च स्तरीय बैठक आहूत करने की सहमति बनी थी, लेकिन हेमंत सरकार के बने 3.5 साल बीत जाने के बावजूद टेट पास सहायक अध्यापकों को वेतनमान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो पाई है, जिसके कारण राज्य के सभी टेट पास सहायक अध्यापकों में आक्रोश व्याप्त है। गिरिडीह जिले के तमाम टेट पास सहायक अध्यापक की आज एक विशाल बैठक हुई। बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी 2019 के विधानसभा चुनाव में एक वादा किए थे, घोषणा किए थे कि मेरी सरकार बनते ही हम 3 महीने के अंदर हम टेट पास सहायक अध्यापकों को हम वेतनमान देंगे। आज 3.5 वर्ष बीत जाने के बाद जब वेतनमान की दिशा में कोई ठोस कदम आगे नहीं बढ़ी, तो तमाम राज्य के जो टेट पास सहायक अध्यापक हैं, तमाम जो टेट पास सहायक अध्यापक हैं वो काफ़ी आक्रोश हैं और आक्रोश होकर क्षुब्ध होकर के अब हम सरकार से वेतनमान के लिए सड़क पर उतरने का निर्णय लिए हैं। जब तक वेतनमान नहीं देंगे हम लोग सरकार से दो हाथ के लिए अब तैयार हैं। अभी का जो समय है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना वादा जो किए थे कि हम वेतनमान आपको देंगे और हम लोग लगातार संपर्क हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यह भी आश्वासन दिए थे कि हम 3 महीने के अंदर वेतनमान आपको देंगे। टेट पास पारा शिक्षकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। मुख्य कारण है कि हेमंत सरकार आने के पहले अपना मुख्य मैनिफेस्टो में पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की घोषणा किए थे, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है और अब हम लोगों में आक्रोश की भावना बढ़ती जा रही है। अगर सरकार हम लोग कोई बात नहीं मानती है तो हम लोग अपना कड़ा रुख करेंगे और झारखंड में हम लोग अपना आंदोलन को दिन प्रतिदिन बढ़ाएंगे। शहर के करबला रोड में बुधवार को साईं परमेश्वर नामक हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। शहर के करबला रोड में बुधवार को साईं परमेश्वर नामक हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। हॉस्पिटल का उद्घाटन सदर अस्पताल के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश्वरी प्रसाद और संचालक डॉक्टर रविकांत ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर कमलेश्वरी प्रसाद ने जहां अस्पताल के मुख्य उद्देश्यों से अवगत कराते हुए कहा कि कम खर्च में मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है, जो बहुत बड़ी सोच है। कहा कि जल्द ही इस अस्पताल में आयुष्मान योजना की शुरुआत हो जाएगी, जिससे मरीजों को इलाज कराने में और भी आसानी होगी। वहीं हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रविकांत ने बताया कि इस हॉस्पिटल में मरीजों को कम से कम शुल्क में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कहा कि यह अस्पताल गिरिडीह के लिए एक वरदान साबित होगा। आइए सर। आज श्री साईं परमेश्वर हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए और ये काफ़ी यंग एनर्जेटिक टीम है और हम लोगों की शुभकामना रही कि इस रिमोट एरिया में जितने भी गरीब लोगों का है उन लोगों को कम से कम राशि में सेवा मुहैया कराए, यही इनका लक्ष्य भी है और ये आगे भी रहेगा। और आगे सरकार के नियमानुसार आयुष्मान के लिए भी ये फिट हैं। आयुष्मान के तहत जो भी रिक्वायरमेंट होगा ये
पूरा फुलफिल करेंगे उसके बाद इनका आयुष्मान का भी रजिस्ट्रेशन मिलने में सहूलियत है। हम लोगों का शुभकामना है कि यंग जनरेशन के ऊपर समाज का भार रहता है, उन लोग बढ़िया से सुचारू रूप से उन लोग अपना आगे का कार्य का संपादन कर। इस हॉस्पिटल का संचालक और ये हॉस्पिटल बेसिकली हम लोग गिरिडीह को एक वरदान देना चाहते हैं इस रूप में कि गरीब से गरीब और एक नियंत्रण राशि में इलाज हो सके। हम लोग का यही लक्ष्य है और अच्छा से अच्छा सुविधा मिल सके जो गिरिडीह वासियों के लिए ज़रूरी है। जिससे हमने अपना हॉस्पिटल में सारा व्यवस्था अपने हिसाब से सारा व्यवस्था रखा है। आईसीयू रखा है, हमारा ओटी है, सीआर मशीन रखा है, ईसीजी मशीन है, सारा जितना भी वेंटिलेटर है जो कि एक आईसीयू के लिए चाहिए वो है, अच्छी मॉनिटर रखी है, एलेंजर का सीआर मशीन हम लोग रखे हैं। सारा चीज़ जो एक हॉस्पिटल में ज़रूरत होता है जो प्रोवाइड करने के लिए और अच्छा टीम मैंने बिल्ड किया है। क्योंकि मैं डॉक्टर रविकांत हूँ, मैंने एमएस किया पीएमसीएच पटना से, सीनियर रेसिडेंस किया है अपना एम्स पटना से और हम लोग उस तरह से ही केयर फैसिलिटी देना चाहते हैं पेशेंट को। हाँ, हमारा टीम में हम हैं, मेरी मैडम हैं जो खुद गायनिक में देखेंगी और भी हमारे गायनिक टीम है, डॉक्टर अर्चना है जो विजिटिंग कंसल्टेंट है, वो भी गायनिकोलॉजिस्ट है जी। और डॉक्टर ऑर्थो में है फैसिलिटी हमारे पास, डॉक्टर संजय आएंगे, डॉक्टर आनंद आएंगे। डॉक्टर आनंद पीजीआई चंडीगढ़ से सीनियर रेसिडेंसी किए हैं, एम्स पटना से सीनियर रेसिडेंसी किए और वो यहाँ पे आके अपना सुविधा देंगे और ओटी करेंगे हमारे यहाँ। और ऑर्थो में हो गया, यूरोलॉजिस्ट है हमारे पास, डॉक्टर अंकुर हैं, डॉक्टर सिंह हैं जो कि पीजीआई चंडीगढ़ से हैं कि बेहतर से बेहतर सुविधा गिरिडीह वासियों को मिल सके मेरे माध्यम से कि हम लोग रहें। और हमारा एम्स का तो लगाव रहा ही है, एम्स देवघर का भी सपोर्ट मिलना चाहिए। फ्यूचर में अगर होगा तो वहाँ पर भी देखा जाए कि उनका सहयोग किस तरह से। इलाज क्या क्या होगा सर? इलाज होगा यहाँ पे यूरोलॉजी का, ऑर्थोपेडिक का, गायनी का, सर्जरी का, गैस्ट्रो का, सारा और बड़ा और जो भी जटिल सर्जरी है सब, प्लास्टिक सर्जरी, सारा चीज़ होगा। एनेस्थीसिया में भी हमारे पास अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर बंसल हैं जो कि मौलाना से हैं, वो भी बीच में कभी। शहर के परमर्शा स्थित पच मंदिर के सामने मैथ एकेडमी नामक कोचिंग संस्थान की शुरुआत की गई। शहर के बरमसिया स्थित पच मंदिर के सामने मैथ एकेडमी नामक कोचिंग संस्थान की शुरुआत की गई। बतौर अतिथि के रूप में मौजूद सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह, जीडी पगड़िया प्रशिक्षण महाविद्यालय के आचार्य अनिल कुमार कुशवाहा, सर जेसी बोस +2 बालिका उच्च विद्यालय वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक मुन्ना कुशवाहा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कोचिंग संस्थान का उद्घाटन किया। मौके पर अतिथियों ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रथ यात्रा के शुभ अवसर पर मैथ्स एकेडमी कोचिंग का उद्घाटन हुआ है। यह जिले के लिए गौरव की बात है। कहा कि इस तरह की कोचिंग संस्थान की गिरिडीह में आवश्यकता थी जिससे बच्चों को बेहतर गुणवत्ता शिक्षा मिल सके। वहीं संस्थान की संस्थापिका और अध्यापिका ममता कुमारी ने बताया कि बच्चों को मैथ की क्वालिटी एजुकेशन देना संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, साथ ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाएगी। विश्वास इस मैथ एकेडमी के उद्घाटन में शामिल हुए। इन्होंने बहुत ही अच्छे विचार के साथ इस कोचिंग सेंटर को खोले हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि इन्होंने
छात्रों को अच्छी शिक्षा देंगे, लगन मेहनत के साथ पढ़ाएंगे, साथ ही साथ सभी प्रकार के छात्रों का ध्यान रखेंगे। मैं इन्हें एक सलाह तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन विचार रखता हूँ कि कोई अगर यदि सामान्य परिवार के लिए बच्चे आए, उसकी इच्छा हो कि हम भी गणित का अध्ययन करें, लेकिन वो अगर किसी तरीके से अपने आप में सक्षम ना हो तो उसका भी ये सहयोग करें, क्योंकि प्रतिभा गरीब बच्चों में भी होती है, बड़े बच्चे में जो बड़े अमीर परिवार के हैं वहाँ तो है ही, लेकिन वो कभी कुछ अपनी विपन्नता के कारण आगे बढ़ने में उसकी बाधा होती है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा इनका ये ध्यान रखें। बहुत शुभकामना देता हूँ द्वारका जी को और मनोज जी को और उनके वाइफ, मनोज जी की वाइफ पत्नी को। इन्होंने आज बरमसिया में मंदिर के पास मैथ एकेडमी का लोग कोचिंग का सेंटर का उद्घाटन आज हुआ है, और मैं चाहता हूं कि बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलेगा। और मैं फिर एक बार द्वारका जी, मनोज जी और मनोज जी की पत्नी जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, ममता जी, अच्छा उन लोगों को शिक्षा जरूर देंगी, यही उम्मीद है। और मैं एक बार फिर सबको धन्यवाद देता हूँ। गिरिडीह जैसे शहर में मैथ्स एकेडमी जो इस पैंडेमिक एज में बच्चों की आवश्यकता है, ये बरमसिया में खुला हुआ है। मैं इसके ऑर्गेनाइजर को शुभकामनाएँ देता हूँ। इसका जो मूल तथ्य लेके चले हैं उसकी उपयोगिता को सिद्ध करें और इस एज में बच्चों को अधिकतम कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, अच्छा मैथ का ज्ञान मिले। इसी उद्देश्य से मैंने मैथ एकेडमी का जो आज कार्यक्रम रखा है, इसमें मुख्य रूप से अपने बहुत सारे लोगों शिक्षाविदों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है और अपने सारे गांव वासियों, ग्राम वासियों को भी साथ लेकर के चलने का एक छोटा सा प्रयास है। मैं चाहता हूं कि मैथ एकेडमी का विकास हो और बच्चों को मैथ से संबंधित अच्छी जानकारी मिले। कुमारी और मैं इंजीनियरिंग की हूँ फ्रॉम अन्नामला यूनिवर्सिटी, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ जो बच्चे अच्छी एजुकेशन मेरे यहाँ से लें और आगे जाके तरक्की करें और अपना फ्यूचर अच्छे से करें, क्योंकि अभी का टाइम क्या है ना, फंडामेंटली कमज़ोर होता है, आगे जाके वो लोग अच्छा नहीं कर पाते। इसलिए मेरा ये रहेगा कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना लेवल बेस्ड करें और बच्चों को ज़्यादा अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करें, और जो भी मेरा जहाँ तक अच्छा हो वो मैं कोशिश करूँगी आगे बच्चों को हेल्प करने में। और मैथ में स्पेशलिस्ट रहेगा, क्या है कि मैथ से लोग ज़्यादा इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे, पॉलिटेक्निक में जाएंगे और वो सब में जाके आगे अच्छा करेंगे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।